ये हमारा लेक्चर है ज्योग्राफी करंट अफेयर्स का, जो कि द हिंदू न्यूज़ में था। तो हमारा जो करंट अफेयर का डिस्कशन होगा ज्योग्राफी का, वो टाइम पीरियड उसका होगा जून 2019 से लेके मई 2020 तक। सो टोटल 12 महीने के करंट अफेयर जो कि द हिंदू में थे ज्योग्राफी से रिलेटेड, हम उसका डिस्कशन करेंगे। और टोटल इस पे हमारा 12 लेक्चर होगा। 12 मंथ का हर मंथ का हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे, हर मंथ का हमारा अलग अलग लेक्चर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जून 2019 का। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी पे, करंट अफेयर बेस्ड पे। तो पहला टॉपिक है साइक्लोन वायु। साइक्लोन वायु जो है वो गुजरात के तट पे जो है आया हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी जो है कि स्ट्रांग नहीं था, ये वीक था, लेकिन ये पूछ सकता है कि साइक्लोन वायु कहाँ पे हिट किया था रिसेंटली। तो ये गुजरात के तट पे हिट किया था। तो इसके बारे में कुछ देख ले डिटेल में। तो साइक्लोन वायु का नाम देखो, जहाँ पे ओरिजिन होता है ना, उसके बेस पे हर कंट्री हर साइक्लोन का अपना अलग अलग नाम देती है। तो साइक्लोन वायु का नाम दिया गया है इंडिया के द्वारा। तो पूछे कि वायु जो नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो ये इंडिया के द्वारा दिया गया हुआ है। फिर दूसरा देखिए, सबसे इस तरीके से क्वेश्चन रेयरली पूछता है फैक्ट बेस पे, लेकिन साइक्लोन के बारे में पूछ सकता है। और पिछले भी कई बार पूछा गया है कि साइक्लोन के ओरिजिन के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन चाहिए लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, और टेम्परेचर जो हो उसका मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड है प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। देखो, विदाउट कोरियोलिस फोर्स साइक्लोन जो है कि उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी वजह से अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ के अगर इक्वेटर पे पूछे तो साइक्लोन होता है या नहीं, तो इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसकी वजह से इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन जनरेट नहीं होता। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ओरिजिन ऑफ द साइक्लोन इज दैट इफ स्मॉल डिफरेंसेस होने चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में। और फोर्थ जो है वो वीक लो प्रेशर होना चाहिए। सपोज कि जहाँ पे साइक्लोन बनना है तो उसके बीच में प्रेशर क्या होगा, वो बहुत वीक होना चाहिए, ठीक है। और ताकि जो आसपास के एयर्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करके फिर ऊपर उठ सके। और ऊपर वर्टिकल विंड की स्पीड जो है उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ कंडीशंस है साइक्लोन के उत्पन्न होने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। इवन मेंस में भी पूछे जा चुके हैं कि साइक्लोन के उत्पन्न होने के लिए क्या क्या कारण हैं। और सेकंड, अगर हम देखें साइक्लोन के उत्पन्न का, अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे देखो बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। लेकिन बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन की ज़्यादा मात्रा उत्पन्न होती है, और अरेबियन सी में देखें तो साइक्लोन कम उत्पन्न होता है। और बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, अरेबियन सी के साइक्लोन जो होते हैं वे वीक होते हैं। तो क्या रीजन है इसके इस होने की, मतलब इतना डिफरेंस होने की। तो ये भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला है कि साइक्लोन एक्टिविटी कंपेरेटिवली जो है लेस इंटेंस होता है अरेबियन सी में, ये हमने देख लिया एज कम्पेयर टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। क्योंकि जो साइक्लोन जो है कि अरेबियन सी में ये क्या होता है, वीक भी बनता है, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जो है वो स्ट्रांग बनता है, ठीक है। तो जो देखो अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे गुजरात है, सबसे ज़्यादा जो बे ऑफ अरेबियन सी में साइक्लोन बनते हैं वो किसको हिट करते हैं, इधर गुजरात पोर्शन को हिट करते हैं, और जो कि बहुत वीक होते हैं तो कुछ ज़्यादा हानि नहीं होता। जबकि इधर के कोस्ट जैसे उड़ीसा वगैरह में देख ले, साइक्लोन आने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे रीजन है। पहला ये है कि बे ऑफ बंगाल जो है वो वार्मर है एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर जो है वार्मर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हमें पता है टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। प्रेशर लो होगा, और हमें पता है कि साइक्लोन बनने की एक कंडीशन क्या है, लो प्रेशर है। तो यहाँ पे इसलिए बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा कम प्रेशर होने की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से साइक्लोन बनने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है द डायरेक्शन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम आर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ जो लो प्रेशर है, ठीक है, तो वो कैसे बहती है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे जो साइक्लोन या लो प्रेशर बेल्ट बनता है वो सीधे आके तट को हिट करता है, ठीक है, कोस्ट को हिट करता है। लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, इसलिए कोस्ट को हिट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये एक रीजन है। और उसके बाद है ड्यू टू द कंसिडरेबल लैंड मास ऑफ द पेनिनसुला मोस्ट ऑफ देम आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक द अरेबियन सी। देखो क्या है, जैसे कि मान लो ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ पैसिफिक ओशन से भी आते हैं जो कि साइक्लोन, और आके जब
जब यहाँ पे कोस्ट लाइन पे टकराते हैं और इतना जो लार्ज पोर्शन है लैंड मास का उसको क्रॉस करते करते अगर वो अरेबियन सी तक भी पहुंचे तो यहाँ पे क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ये कुछ वजह थे जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी, जो कि मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो न्यूज़ में था जून 2019 में द हिंदू में, वो है इंद्रायणी रिवर। ठीक है, इंद्रायणी रिवर के बारे में था। तो इंद्रायणी रिवर जो ओरिजिन होती है वो लोनावाला महाराष्ट्र से ओरिजिन होती है और उसके बाद फिर ये बह के फिर ये जाके भीमा रिवर से मिल जाती है और फिर फाइनली भीमा रिवर जो है वो कृष्णा रिवर से मिल जाती है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। मतलब ये है कि इंद्रायणी रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, भीमा रिवर की है, और भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी किसकी है, वो कृष्णा रिवर की है। ठीक है, तो ये एक तरीके से पवित्र रिवर माना जाता है क्योंकि ये रिलेटेड है संत तुकाराम एंड ज्ञानेश्वर से ये रिलेटेड है ये रिवर। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम मिलता है जिसको बोलते हैं वॉल्वल डैम। तो वॉल्वल डैम पूछे किस पे स्थित है, तो ये स्थित है इंद्रायणी रिवर पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट हमारा आता है कोलोरू लेक। कोलोरू लेक की हम बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, कोलोरू लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में था। और ये लोकेटेड है बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। ठीक है, जो कहाँ पे कृष्णा और गोदावरी मिलता है उसके डेल्टा पे जो है वो कोलोरू लेक जो है मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको डिक्लेयर किया गया है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जो अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके अंदर इसको एज ए डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो इस साल देखे गए जो यहाँ पे माइग्रेट करके आए हैं जो पहले नहीं आते थे, इसलिए कोलोरू लेक जो है काफ़ी न्यूज़ में था। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्लड हजार्ड एटलस। अगर हम इंडिया में देखें तो हमें पता है कि बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा फ्लड आते हैं, इधर इस साइड में सबसे ज़्यादा साइक्लोन फ्लड आते हैं और किसको हिट करते हैं उड़ीसा को। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक फ्लड हजार्ड जो है एटलस बनाया है। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पूछ सकता है कि रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फ्लड हजार्ड एटलस बनाया गया है, तो बनाया गया उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA है। ठीक है, LPA जो बनाया जाता है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा LPA तैयार किया जाता है। LPA की हम बात करें तो LPA क्या है, देखो पिछले 50 साल में जो भी एवरेज रेनफॉल हुआ है, ठीक है, 50 साल में जो एवरेज रेनफॉल हुआ है, जो रेनफॉल हुआ है उसका एवरेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं LPA। तो ये जो 50 साल है ये चेंज कर सकता है, प्रीलिम्स में 25 साल कर देगा, 10 साल कर देगा, तो ये याद रहे कि ये 50 साल होता है। ठीक है, तो इसको LPA कहते हैं। और इसके बेस पे तो रेनफॉल को बताते हैं कि क्या डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है, बिलो नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल हुआ है, या एबव नॉर्मल या एक्सेस रेनफॉल हुआ है। ठीक है, तो अगर एक्चुअल रेनफॉल फॉल हो बिलो 90% ऑफ द LPA तो उसको डेफिशिएंट रेनफॉल बोलेंगे। और सेकंड है कि अगर 90 to 96% ऑफ LPA का हो, है ना, तो उसको बोलेंगे बिलो नॉर्मल। और नॉर्मल का बोलेंगे जब एक्चुअल रेनफॉल रिसीव्ड हो फॉल बिटवीन द 96 to 104% ऑफ द LPA, तो इसको नॉर्मल बोलेंगे। और फोर्थ है एबव नॉर्मल में देखें तो एक्चुअल रेनफॉल रिसीव्ड फॉल बिटवीन द 104 एंड 110% ऑफ द LPA, और 110 से ज़्यादा हो तो इसको एक्सेस रेनफॉल बोलेंगे। तो ये किसके द्वारा LPA तैयार किया जाता है, पहली बात याद रहे किसके द्वारा, क्या इसमें फैक्ट है कि LPA तैयार किया जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा ये 50 साल का एवरेज होता है, ये याद रहे, बस 2 फैक्ट याद रहे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, IMD की हम बात करें तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज द नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री। ये इस्टेब्लिश हुआ था इंडिपेंडेंस के पहले, यानी 1875 में ही ये इस्टेब्लिश हो गया था। अगर इसकी मैं बात करें तो ये एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में आती है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड होगा, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस के अंदर में आती है। 1875 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। IMD is also one of the 6 regional specialized meteorological center of the World Meteorological Organization। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकते हैं। याद रहे 50 ईयर, और जो तैयार किया जाता है LPA वो IMD के द्वारा तैयार किया जाता है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंसेस के अंदर में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के डिस्कशन का रिलेटेड टू द हिंदू में जो था वो माउंट एटना।
ठीक है, माउंट एटना के बारे में पूछा है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था कि माउंट एटना में एक ज्वालामुखी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में था। तो माउंट एटना हम देखें, इट इज़ द एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द सिसिली इटली। ठीक है, देखो जो सिसिली है, सिसिली वाला पोर्शन, ये इटली हम देख सकते हैं, ये सिसिली है। तो इस सिसिली के ईस्ट साइड में यहाँ पे माउंट वोल्केनो है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी इस साल देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये लाइज करता है कहाँ पे, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन बिटवीन द अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। यहाँ नीचे से अफ्रीकन प्लेट जाता है और यहाँ से यूरेशियन प्लेट आता है, इसके दोनों के बाउंड्री पे ये माउंट एटना है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे जो है सिसिली है, सिसिली के ईस्ट में जो है ये माउंट एटना है। तो ये लोकेशन पूछ सकता है मैं बेस्ट क्वेश्चन में। और दूसरा हम देखें, इट इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द यूरोप आउटसाइड द कॉकेसस। ठीक है, तो ये यूरोप का जो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है और इवन द टॉलेस्ट वोल्केनो है यूरोप का, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये रखा गया है, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। यहाँ हम इसका लोकेशन देख चुके। तो ये हमारा टोटल डिस्कशन था, हमारा ये टोटल डिस्कशन था जून 2019 का, जो कि द हिंदू में थे। जो भी आर्टिकल्स जिससे रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हम उस पर डिस्कशन किए हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जुलाई से रिलेटेड होगा, और 12 लेक्चर में हम टोटल जो साल भर में जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको हम डिस्कशन कर लेंगे।